नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में डबल मर्डर केस में हत्या से पहले का वीडियो सामने आया है, जिसमें सौतेला बेटा और 4 अन्य सहयोगी मर्डर प्लान करते नजर आ रहे हैं। सौतेला बेटा कह रहा है कि तुरंत काटकर 5 लोग भाग जाएंगे। इनमें एक किलर छत्तीसगढ़ का भी रहने वाला है। सौतेले बेटे ने अपने माँ बाप को मारने के लिए 5 लाख की सुपारी दी थी। इस हत्याकांड में 5 लोग शामिल थे। इनमें मास्टरमाइंड का नाम आलोक पटेल, कुल्हाड़ी से काटने वाला देवेंद्र सोनवानी और सक्षम केशरवानी है। सक्षम केशरवानी कोरिया जिले का रहने वाला है। वहीं 2 नाबालिग मर्डर करते वक्त साथ में थे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन आज यानी सोमवार को सदन में ऊर्जा महतारी वंदन योजना और खनिज संसाधनों से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। प्रश्नकाल के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक इन विषयों पर सरकार से सीधे सवाल पूछेंगे, जिससे सदन में तीखी तकरार होने के आसार है। ऊर्जा विभाग से जुड़े सवालों में बिजली आपूर्ति, ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांसफार्मरों की समस्या, लाइन लॉस और नई परियोजनाओं को लेकर सरकार की रणनीति पर चर्चा होगी। विपक्ष बिजली दरों, कटौती और बुनियादी ढांचे को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है, जबकि सत्ता पक्ष अपनी योजनाओं और उपलब्धियों का ब्यौरा रखेगा। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में पत्नी से विवाद के बाद शराब के नशे में धुत पति 200 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया। टावर से जोर जोर से चिल्लाने लगा कि मेरी पत्नी को बुलाओ, नहीं तो मैं कूद जाऊंगा। युवक की इस हरकत से अफरा तफरी मच गई। लोगों की भीड़ जमा हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही उसकी पत्नी और पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस और पत्नी अपने पति को नीचे उतारने के लिए समझाती रही। युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा करीब 1 घंटे तक चलता रहा। छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी और बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन को भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। रविवार को भाजपा के पार्लियामेंट्री बोर्ड के इस फैसले की जानकारी राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने दी। नवीन की उम्र 45 साल है। वे 2010 से बांकीपुर सीट से विधायक है। नवीन नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव तक यह जिम्मेदारी संभालेंगे। भाजपा ने साल 2020 में जेपी नड्डा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था। 2024 में उनका कार्यकाल खत्म हुआ था, तब से वे एक्सटेंशन पर थे। नड्डा अभी केंद्र में स्वास्थ्य मंत्रालय संभाल रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में ईसाई समुदाय के प्रार्थना सभा को लेकर जमकर बवाल हुआ। ईसाई समुदाय और हिंदू संगठन आमने सामने आ गए। मामला थाने तक पहुंचा। वहां भीड़ जुट गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया। मामला कटघोरा थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक सुतर्रा गांव में ईसाई समुदाय के लोगों ने खेत में पंडाल लगाकर प्रार्थना सभा का आयोजन किया था। सभा को पास्टर बजरंग जायसवाल लीड कर रहे थे। आरोप है कि वह ग्रामीणों को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन करा रहे थे। सरपंच की शिकायत पर पुलिस जांच कर रही है। मतदाता सूची को सही और अपडेटेड रखने के लिए प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। कलेक्ट्रेट स्थित रेड क्रॉस सभा कक्ष में रविवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यशवंत कुमार की अध्यक्षता में विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक हुई। बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी ईआरओ और एईआरओ को स्पष्ट निर्देश दिए कि गणना पत्रकों का भौतिक सत्यापन कर उन्हें अनिवार्य रूप से बीएलओ ऐप के माध्यम से अपलोड कराया जाए। उन्होंने कहा कि अगर किसी मतदाता का नाम सूची से हटाया जा रहा है तो उससे जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा। उत्तर छत्तीसगढ़ में शीतलहर के कारण सरगुजा संभाग में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम में नमी और तापमान गिरने के कारण सरगुजा संभाग में घना कोहरा दिखा। सड़कों पर विजिबिलिटी घटकर 20 मीटर रह गई है। घने कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा। आगामी दिनों में भी कोहरे का असर दिख सकता है। सरगुजा में शीतलहरों के कारण पाट से लेकर मैदानी इलाकों तक कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पाट इलाकों में न्यूनतम तापमान 4 से 5 डिग्री के बीच दर्ज किया गया है। छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसा होगा जब जमीन डाइवर्सन का काम घर बैठे ऑनलाइन हो जाएगा। अभी कृषि जमीन को आवासीय या आवासीय जमीन को कमर्शियल कराने में कम से कम 2 या 3 महीने का समय लग रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। लोगों को 15 दिन में ही आदेश मिल जाएगा। डाइवर्सन कराने के लिए लोगों को बार बार तहसीलों में नहीं जाना पड़ेगा। आरआई पटवारियों के पीछे नहीं घूमना पड़ेगा।
जमीन के मामलों में लोगों को बड़ी राहत दी गई है। इतना ही नहीं, अब डाइवर्सन के लिए सक्षम प्राधिकारी की अनुज्ञा की भी जरूरत नहीं है। राजस्व विभाग ने इस आदेश की अधिसूचना राजपत्र में भी प्रकाशित कर दी है। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमेशा बने रहे हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।